नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे संडे स्पेशल में आज हमने बहुत ही हमारे विशेष अतिथि जो है उनको आमंत्रित किया है और बहुत विशेष टॉपिक के साथ वो हमारे साथ चर्चा करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जी सोमनाथ पहुंच रहे हैं। सोमनाथ ये एक विध्वंस की कहानी नहीं है, तो भारत के स्वाभिमान की गाथा है। हमारे हजारों साल का इतिहास इस बहाने उजागर हुआ और काफी सारे लोगों को पता चला कि कैसे हमने सोमनाथ को बचाया। जिन जिन लोगों ने अपने कार्य से सोमनाथ को बचा के रखा, उसमें कई सारे नाम जरूर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो आएगा वो है देवी अहिल्याबाई होलकर। और हमारे जो विशेष अतिथि है उनका नाम है डॉक्टर पल्लवी जोशी, जिन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर के ऊपर ही अपना संशोधन किया हुआ है, उनकी पूरी जीवन गाथा, उनका लोक संग्रह। और इसलिए हमने आज उनको आमंत्रित किया है। मैम, आपका बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा मैम। आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और ये मेरा सौभाग्य है आपके साथ जुड़ने का। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी और साथ साथ आपका अभिनंदन भी करना चाहूंगी कि आपने देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी एक बड़ा व्यक्तिमत्व संशोधन के लिए लिया और आप उनके जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में जो प्रचार कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्लॉग लिखा और फिर पूरे भारत में उसकी चर्चा शुरू हुई कि 1000 साल हो गए 2026, और उन्होंने लिखा था 1026 में पहला आक्रमण जो हुआ था, आक्रांताओं ने किया था। तो कितने बार ये मंदिर जो है हमारा वो तोड़ा गया? जी, सोमनाथ मंदिर जो है ये करीब 11 से 17 बार ऑथर जो है वेरी करते हैं, लेकिन करीब हम देख लें तो करीब 17 बार जो है सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ। और सबसे पहला आक्रमण 1026 में जब हुआ था, महमूद ने किया था गजनी से। उनका उद्देश्य यही था कि मंदिरों को तोड़ा जाए, क्योंकि इस्लाम जो है वो मूर्ति पूजा को जो है एक तरह से पाप मानता है। तो उनका उद्देश्य यही था और वो इसी भावना से सोमनाथ मंदिर की तरफ पहुंचे, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, हम जब सभी ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करते हैं तो शुरुआत ही हम सौराष्ट्र सोमनाथन जैसे करते हैं। तो क्योंकि हमारे मंदिर जो थे और खासकर ये जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, ये लोगों की आस्था का तो प्रतीक है ही, और दूसरा हमारे मंदिर जो है वो, जैसे आपने लोक संग्रह का बताया कि जो अहिल्याबाई ने किया, तो हमारे मंदिर जो है ना वो एक तरह से लोक संग्रह के सेंटर थे। कई लोगों की आजीविकाएं भी चलती थी, कई लोगों का भरण पोषण भी मंदिरों के माध्यम से होता था। तो वो जब सोमनाथ पहुंचे, तो जैसे विक्रम संपत जी हैं, एक हिस्टोरियन हैं जाने माने, वो भी लिखते हैं कि करीब 50,000 आम हिंदू लोग जो हैं वो तैयार हो गए थे कि हम अपने मंदिर को, अपने भगवान को कैसे बचाएंगे। उन्हें जो भी मिला वो उसे हथियार बना के वो महमूद के खिलाफ खड़े थे कि हमारे भगवान को हम सुरक्षित रखेंगे। और संपत जी ये भी कहते हैं कि महमूद को करीब 1 हफ्ता लगा उन सभी हिंदुओं को जो है उनका मैसेकर करके फिर वो सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह पहुंचते हैं। वहां पे भी उन्हें जो पुजारी थे वो कहते हैं कि आप लूटना चाहते हो तो आप दौलत लूट के चले जाओ, लेकिन आप हमारे शिवलिंग को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो महमूद ने कहा कि मैं बुत शिकन हूँ, यानी मैं तो आई एम दी ब्रेकर ऑफ दी आइडल्स, और मैं उसी लेगेसी को फॉलो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूरा मंदिर को ध्वस्त किया, शिवलिंग को ध्वस्त किया, और शिवलिंग को ध्वस्त करके उसके जो टुकड़े थे वो उसे अपने साथ ले गए, और मस्जिदों में जो स्टेप्स बनाए उन स्टेप्स में उन शिवलिंग के टुकड़ों को उन्होंने गाड़ के सीमेंटेड किया, ताकि ये मूर्ति पूजा कितना बड़ा पाप है कि जो लोग हैं वो उस पे पैर रख के फिर मस्जिद में प्रवेश करेंगे। उन्होंने तोड़ा उस मंदिर को, हमारे शिवलिंग को तोड़ दिया, उसके स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। उसके बाद कई आक्रांताओं ने उस मंदिर को तोड़ा, विध्वंस किया। लेकिन वही जो बात है ना कि हमारी जो आस्था है वो खत्म नहीं हुई, उस स्थान की जो चेतनता है वो खत्म नहीं हुई। आज भी सोमनाथ मंदिर वहां है,
भले ही ये शिवलिंग नया है लेकिन भाव वही है लोगों की, आस्था वही है लोगों की। और 1787 में अहिल्याबाई देवी अहिल्याबाई होलकर जो थी मालवा की, लेकिन उन्होंने अपने लोक संग्रह में उन्होंने जो भी अपनी चैरिटीज की, उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, कई मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। तो उन्होंने वहां पे जो ओरिजिनल साइट थी उसी के पास में एक नया मंदिर और एक नए शिवलिंग की स्थापना की, जिसको आज भी वहां पे अहिल्येश्वर मंदिर, माता देवी अहिल्या मंदिर के नाम से जानते हैं। कि लोगों की जो आस्था है, क्योंकि उनका खास फोकस इसी पे था कि हमारा जो कल्चरल प्राइड है वापस आ सके। तो ऐसा ना हो क्योंकि वहां पे मंदिर नहीं है, वहां पे शिवलिंग नहीं है, तो लोग जो है उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने ही न जाए। सो उस आस्था को आगे चलाते रहने के लिए, उस लेगेसी को आगे चलाते रहने के लिए उन्होंने पास में एक नए शिवलिंग का निर्माण कर दिया। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन था, बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था कि उस समय भारत में जब इतने आक्रमण हो रहे हैं, खास करके हमारे धार्मिक स्थलों पर हो रहे हैं, लोगों को उनकी आस्था से जो है रोका जा रहा था, इस समय पे उन्होंने जो कार्य किया कि ठीक है, उस विध्वंस स्थल को छोड़ के पास में ही एक नया मंदिर खड़ा कर दिया, ताकि लोग जो हैं वो वापस वहां पे आना जाना स्टार्ट कर सके, अपनी आस्था पूरी कर सके। ये अहिल्याबाई का बहुत बड़ा योगदान था। यस। वैसे देखा जाए तो अहिल्याबाई जी का कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में तो काफी बड़ा है। उनके बारे में जितना भी बोलेंगे उतना कम पड़ जाएगा। लेकिन एक बात जैसे आपने कही कि कितनी बार सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ, इसका मतलब मैम ये होगा कि वो जो जगह थी या वो जो एरिया प्रदेश था उस टाइम पे, वो काफी संपन्न और समृद्ध रहा होगा। तो इसीलिए बार बार वो वहां पर ये लोग आक्रमण करते थे, साथ साथ हमारे धार्मिक स्थलों को वो टारगेट बनाते थे। जी, जी बिल्कुल। अगर हम देखें सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, तो ये जितने भी इन्वेडर्स आए, ये अरब के रास्ते, सिंध के रास्ते आए, तो एक तो है कि सोमनाथ उनके लिए सबसे नजदीकी स्थान था। दूसरा, इतना महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग, तो वेल्थ तो डेफिनेटली थी मंदिर में हम्म। भी। और तीसरा जो उनका पर्पस था, मूर्ति पूजा का विरोध। तो ये तीन बड़े कारण थे जिस कारण सोमनाथ पे चढ़ाई जो है वो बार बार इन आक्रांताओं ने की। यस। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो हर बार खड़ा रहा, हर बार खड़ा हुआ। तो भारत का वो एक आत्मा बोल सकते हैं हम, या फिर भारत की जो अदम्य साहस की जो गाथा है उसका प्रतीक है सोमनाथ। जी बिल्कुल। अगर हम देखें तो हमारी भारतीय सभ्यता के लिए कहा जाता है कि इट इज द लॉन्गेस्ट एंड लिविंग सिविलाइजेशन। तो यस। आज भी ये लिविंग सिविलाइजेशन है, तो उसका कारण ही यही है कि हमारे पूर्वजों ने कितना रेजिस्ट किया, यस। इतना जो है उस चीज को अपनाने की बजाय अपने प्राण लगा दिए, अपनी हर ताकत लगा दी, ताकि ये सिविलाइजेशन चलती रहे। तो सोमनाथ की भी अगर हम बात करें तो जितनी बार आक्रमण हुआ, कितनी बार विध्वंस हुआ, लेकिन आज अगर हम देखें तो सोमनाथ मंदिर जो है आज हमारे देश के लिए एक आस्था, हमारे देश के लिए ग्लोरी है कि इतने आक्रमण होने के बाद भी आज वो स्थान है। आज उस स्थान पे, उसी स्थान पे मंदिर है, भले स्ट्रक्चर वो नहीं रहा, शिवलिंग वो नहीं रहा, लेकिन आज भी उस स्थान पे है। और कई लोग जो हैं भारतीय लोग वहां पे अभी भी जाते हैं अपनी आस्था के लिए, पूजन करने, दर्शन करने। तो जो हम हमारी सभ्यता के लिए कहते हैं कि सभ्यता चली आ रही है इतने इन्वेजन्स के बाद भी, तो सोमनाथ जो है उसी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। वो बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है कि भारतीय सभ्यता कैसे लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है। राइट। तो ये सबसे पहला आक्रमण जो हुआ है वो 1026 में, जब ये महमूद गजनी आया। फिर उसके बाद उसको उसने ज्योतिर्लिंग को खंडित किया। फिर आया अलाउद्दीन खिलजी आया, जो शायद 1299 में आया था। फिर 1300 आई थिंक 95 में जफर खान आया था। जी कई। और फिर 1706 में ये औरंगजेब ने फिर से उसको खंडित किया, जो मंदिर को। तो ये दर्शाता है कि ये सारे जो थे वो कैसे हमारे श्रद्धा स्थानों को टारगेट बनाते थे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपको क्योंकि आज की जो पीढ़ी है ना मैम, वो ये कहती है क्या पुरानी बातों है अभी फिर से दोहराने की, क्यों इसमें जाने का।
तो उनको ये पता होना चाहिए कि एक बार नहीं हुआ, ये बार बार कर रहे थे। तो ये सिर्फ पुरानी बातें हैं जो आज की पीढ़ी को लगता है कि पास्ट वो है जो जा चुका है, लेकिन कोई भी देश जो है या कोई भी इतिहास जो है, जब तक हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती तब तक इमारत अच्छी नहीं बनती। तो किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि हमारा इतिहास क्या रहा है। बराबर। हमारा इतिहास हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये हम देखें ना, हमको जिस तरह से हिस्ट्री पढ़ाया गया कि कितनी लड़ाइयां हैं जो हम हारे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पढ़ाया है कि हमने कितना जो है त्याग किया, या हमने कितनी बहादुरी से उस चीज का सामना किया। तो हमको एक तरह से एक लॉस्ट केस की तरह जो दिखा दिया। तो ये बहुत जरूरी है आज की पीढ़ी को ये दिखाना कि वी वर नॉट द लूजर्स। जो भी हुआ हमने रेजिस्ट किया, हमने सामना किया, हमने अपनी कैपेसिटी से उस चीज के अगेंस्ट जो जितना हम कर सकते थे हमारे पूर्वजों ने किया। तो ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है। अगर हम उस चीज को इस तरीके से देखते हैं ना कि वो पूर्वजों का त्याग था जो आज हम इतना फ्रीली अपनी आस्था निभा पा रहे हैं, तो जो है वो गर्व अपने आप महसूस करेंगे कि ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, ये आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि किसी भी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत हमको मिलती है। राइट। तो ये देवी अहिल्याबाई होलकर ने जो मंदिर बनाया सोमनाथ में, वो कब था? मतलब बिफोर औरंगजेब था? नहीं, वो औरंगजेब के बाद में है, जब 1787 एडी जो है। कई ऑथर्स जो है उस डेट में वेरी करते हैं, लेकिन जो लाइव्स एंड लाइव्स वर्क ऑफ श्री अहिल्या बाई होलकर जो किताब है, उसमें क्योंकि बहुत सी चीजें मराठा स्टेट रिकॉर्ड्स या होलकर स्टेट रिकॉर्ड से आती हैं, तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से 1787 में उन्होंने वहां पे नए मंदिर का निर्माण करवाया था, औरंगजेब के बाद में। औरंगजेब तो मतलब औरंगजेब का काल देखिए तो आई थिंक वो 89 या 90 इयर्स उसकी जिंदगी रही है। सारी जिंदगी उसने यही काम किया है। काशीनाथ का मंदिर तोड़ा नहीं, पता नहीं कितने मंदिरों पे उसने आक्रमण किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है मेरा मन में कि अहिल्याबाई जी को ये थॉट कैसे आया, वो मालवा की रानी, ये सौराष्ट्र में मंदिर। कि अहिल्याबाई जो है वो बहुत बड़ी शिव भक्तिनी थी। तो हाँ। खास कर उन्होंने जितने भी मंदिरों में पुनरुत्थान या फिर मंदिरों का रिनोवेशन या रिकंस्ट्रक्शन किया, तो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, सभी ज्योतिर्लिंगों में हम देखें तो किसी न किसी तरह से अहिल्याबाई ने कंट्रीब्यूशन दिया है। और दूसरा, मैं विक्रम संपत जी को ही सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि जब जो सोमनाथ मंदिर के साथ हुआ, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ हुआ, तो मतलब जीजाबाई जो थी शिवाजी महाराज की माता जी, वो भी शिवाजी महाराज से कहती थी कि अगर तुम जो है सच्चे मर्द हो तो फिर इन मंदिरों को फिर से खड़ा करो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है अहिल्याबाई ने जो है जो स्वप्न छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उस स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्होंने ये योगदान दिया कि जितने भी हमारे विध्वंस मंदिर थे, उन मंदिरों को फिर से उन्होंने खड़ा किया ताकि लोगों की आस्था खत्म ना हो। बिल्कुल। और इसीलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि ये जब अब ये समारोह होगा वो हमारा स्वाभिमान पर्व होगा। कि हमारा स्वाभिमान, देखो नाम लेते ही हमारे अंदर कुछ होता है, जैसे ही सोमनाथ का नाम लेते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन अभी मैं आपको ये पूछना चाहूंगी पल्लवी जी, कि 1951 में सरदार पटेल वहां गए थे शायद। तो उन्होंने जो वो उद्ध्वस्त मंदिर देखा तो वो बहुत दुखी हुए और बाद में डिसाइड किया कि इस मंदिर को बनाना चाहिए। जी, ये सरदार पटेल ने जब ये देखा कि ये इतना विध्वंस है यहाँ पे, तब उन्होंने जो है इसका प्रयास किया कि उसी स्थान पे, जो विध्वंस स्थान था, वहां पे फिर से जो है इस मंदिर का निर्माण हो सके। क्योंकि सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग, इतनी बड़ी आस्था का प्रतीक, नाम से ही हम कहते हैं ना सोमनाथ, यस। तो कि हमारे ईश्वर है, हमारी आस्था है। तो आज जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसी स्थान पे, जो ओरिजिनल स्थान था, वहां पे स्ट्रक्चर के निर्माण में सरदार पटेल का
बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट था कि मंदिर के जो पुनर्निर्माण को वो देख ना सके। हाँ, यस, उनका सपना था वो, लेकिन ये बात अभी अपना लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है डिस्कशन के दौरान, कि इसके लिए शायद एक ट्रस्ट बनाया गया, फिर फंड्स इकट्ठा हुए और बाद में मंदिर बनाया गया, जी है ना। हाँ जी, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं कि किस तरह का ट्रस्ट बना या फंड्स हुए, क्योंकि जो अहिल्या देवी अहिल्याबाई के समय की जो बात है, तो उनके जो फंड्स थे उनको जो है पेशवाज ने जो है वो होलकर परिवार को अपनी आजीविका चलाने के लिए खासगी संपत्ति प्रदान की थी, कि कुछ परगनास जो है वहां से जो भी रेवेन्यू होगा वो होलकर परिवार को जाएगा। यस, तो अहिल्याबाई जी ने क्या किया था कि वो जो खासगी संपत्ति थी, तो वो संपत्ति भी यानी अपने पर्सनल यूज के लिए जितना मिनिमम वो अपने लिए रख सकती थी, बाकी वो पूरी खासगी संपत्ति उन्होंने इसी के लिए जो है यूटिलाइज की। तो सोमनाथ में जो स्ट्रक्चर, जो मंदिर का जो अहिल्याबाई जी ने बनवाया, वो उन्होंने अपनी खासगी संपत्ति से बनवाया था। और करेक्ट। कई ऐसी इमारतें, मंदिर या इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज अहिल्याबाई के द्वारा बनवाए गए या रिनोवेटेड हैं, उनको खासगी ट्रस्ट जो है उनकी देखरेख करता है। यस, तो वो भी बहुत बड़ी बात थी जब अहिल्याबाई ने खुद के अपने ट्रेजरी से पैसा खर्च करके जी कितने सारे मंदिर बनाए होंगे, या फिर धर्मशाला बनाई, बाद में पानी की व्यवस्था की। जब उनका इतिहास हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि वो पशुपतिनाथ केदारनाथ तक जाके उन्होंने जी काम किया हुआ है। तो बहुत बड़ा कार्य है उनका, संस्कृति को बचाने का भी, और साथ साथ एक गर्व हम महसूस करते हैं। और आज हम जो भी मंदिर देखते हैं वो उसका श्रेय उनको जरूर जाना चाहिए। जी बिल्कुल। जो भी मंदिर हम देखते हैं कहीं तो ऐसा, क्योंकि अहिल्याबाई खुद नहीं चाहती थी कि जो काम उन्होंने किया है उसका कोई गुणगान इस तरह से हो। तो इसीलिए कई बार हमें नहीं पता कि हम जिस मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, शायद उस मंदिर में भी कहीं ना कहीं देवी अहिल्याबाई ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया होगा। जो हम्म। बड़े मंदिर हैं उनके तो हम जानते हैं, क्योंकि उनके समय के जो पत्र व्यवहार आज भी देखने को मिलते हैं हम्म। कि उन्होंने कहाँ पे क्या करवाया, तो उन पत्रों से हमें ज्ञात है। लेकिन कई चीजें तो शायद हमें ज्ञात भी ना हो जो उन्होंने करवाया। तो खास तो यही है कि आज जो हमारा कल्चर बचा है, आज जो ये लेगेसी बची है कि हम अपनी आस्था को अपने मंदिरों में जो है आसानी से पूरा कर सकते हैं, मंदिर दर्शन करके कर सकते हैं। तो इसमें अहिल्याबाई का योगदान महत्वपूर्ण है कि ये जो हमारी सभ्यता की गौरव गाथा है, तो इसमें अहिल्याबाई जो है वो बहुत बड़ी भागी हैं उसकी। वो नहीं होती तो शायद आज हम ये दिवस नहीं मना रहे होते। यस, बिल्कुल। और ये भी हम कह सकते हैं कि अगर ये जो प्रेरणा का जो स्रोत है जीजाबाई है, फिर बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज है, इनकी जो परंपरा रही है वो ही आगे बढ़ाया अहिल्याबाई ने। क्योंकि जो शिवकालीन कवि है कवि भूषण, वो कहते हैं अपनी कविता में कि काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। तो ये देखते हुए ये कार्य अहिल्याबाई का जो है वो बहुत बड़ा है। तो जैसे कि आपके साथ मैं बात कर रही थी कि ये शायद एक ट्रस्ट है जो सोमनाथ मंदिर को चलाता है, और अभी हाल में प्रेजेंट में हमारे प्रधानमंत्री जो है उस ट्रस्ट के जो है वो उस ट्रस्ट में भी है। तो जिस टाइम पे ये ट्रस्ट बनाया था शायद, तो सरदार पटेल थे, के एम मुंशी सर थे, इन्होंने मिलकर फिर इसका मतलब टेम्पल को बनाया। तो मैंने ये थॉट मेरे मन में क्यों आया मालूम है पल्लवी जी, मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, तो वहां पर एक लड़के ने ये सवाल उठाया था कि सोमनाथ मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी, तब तो हमारा देश बहुत गरीब था। देखिए, ये देश गरीब है तो ठीक है। जो जो देश गरीब हुआ तो वो किसके कारण हुआ, ये भी सब जानते हैं कि हमारे देश ने इतने सालों तक जो एक्सप्लॉइटेशन झेला, उसके ये बाद जो मंदिर बना। तो हम ये बात करते हैं ना कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट को सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। सिर्फ बराबर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक देश के डेवलपमेंट को डिफाइन नहीं करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट ये भी मायने रखता है। बिल्कुल। और हम अगर इन मंदिरों को देखते हैं, तो हमारे मंदिर भी जो है वो सिर्फ एक रिलीजियस सेंटर्स नहीं है,
हमारे मंदिर जो है, जो इतने श्रद्धालु हर साल हर महीने इन मंदिरों के दर्शन के लिए आते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन और उस सब से भी तो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यस डेवलपमेंट को सिर्फ इकोनॉमी के माध्यम से लेंस से देखना है तो बहुत ही एक शैलो अप्रोच होगा। यस नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है वो कैसे सोचती है कि चाहे वो सोमनाथ मंदिर की बात क्यों ना हो या चाहे फिर अभी राम मंदिर की भी ना बात क्यों ना हो, क्योंकि हर बार ये हमेशा उठाया जाता है सवाल। लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि जो प्रयास हमारे पूर्वजों ने किया या अभी अहिल्याबाई देवी जी ने किया, तो ये ही प्रेरणा है हमारे राष्ट्र के संस्कृति को जतन करने की और उसका पुनर्निर्माण करने की। जी, जी, बिल्कुल, कि ये हमारी आइडेंटिटी बनी रहती है उस चीज़ से कि हमने कभी हार नहीं मानी। सो बिल्कुल। हम अगर ये सोमनाथ को आज अगर हम गौरव का प्रतीक मानते हैं, तो ये उसका उदाहरण है कि ये हमारा नेवर टू डाई एटीट्यूड है, कि हम हार नहीं मानेंगे और वो प्रतीक आज भी है और इसीलिए इन स्थानों का पुनर्निर्माण होना बहुत आवश्यक है। तभी तो आने वाली जनरेशन में भी वो अपने अपने हिस्ट्री के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति वो सम्मान आएगा कि इतना ऑपरेशन, इतना एक्सप्लॉइटेशन झेलने के बाद भी आज हम खड़े हैं। सो ये तो एवर एवर सेंस ऑफ मोटिवेशन है सबके लिए। यस, और ये ऐसे पर्व को मनाना भी चाहिए जो अभी रविवार को हमारे प्रधानमंत्री जी मनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे इतिहास की किताबों में सिर्फ हमको मुगलों का इतिहास, उनके आर्किटेक्ट यही पढ़ाया गया, तो हमारे बच्चों के मन में तो हमेशा ये था फिर हमने क्या बनाया। तो दैट व्हाट द इम्पोर्टेंट थिंग जो आप जैसे लोग भी कर रहे हैं, जो गौरवशाली इतिहास का जो प्रचार और प्रसार करने की जरूरत है। तो अंत में पल्लवी पल्लवी जी, हम यही कहेंगे कि कितने ही सैकड़ों आक्रमण हुए मंदिरों के ऊपर, निशान बनाया गया उनको, लेकिन उसका पुनरुद्धार होता गया। बार बार नष्ट होने के बाद भी जो खंडर थे वो सशक्त बने, और ये हमारा जीवंत इतिहास बताता है, जो सोमनाथ का हो या चाहे और कोई जो प्लेस हो उसका। ये हमारा राष्ट्रीय मन है, जो राष्ट्रीय जीवन धारा है, तो उसको दर्शाता है। और इसीलिए आज आपके साथ इसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी था। हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये स्पेशल एपिसोड जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू पल्लवी जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अच्छी चर्चा की इस बात के ऊपर। लेकिन हम आपसे ये अपेक्षा जरूर करेंगे कि अगले बार और कोई एक टॉपिक जो आपके बहुत क्लोज हो, जो आप बहुत अच्छे से उसको समझा सकते हो, उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। जी, बिल्कुल। धन्यवाद मैम। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे।